बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस वक्त फारूक एच नाइक रोस्टरम पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। फारूक एच नाइक ने कहा है कि पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील ना होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। उन्होंने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 महीने का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला भी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। उन्होंने कहा कि कल रात TV पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया है कि अदालत ने अपने आइनी फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि नाइक साहब ये देखें कि यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस सतह की बातें की जाती हैं। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू को मवाजना करके देख लें। जिस पर फारूक एच नाइक बोले कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। फारूक एच नाइक ने कहा यह नज़रिया ज़रूरत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बायकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस और फारूक एच नाइक के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमती बायकॉट के बाद हमने भी कह दिया अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरियाती दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है। 6 फौजी जवान हमने गुज़िश्ता रोज़ खो दिए। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुआशी हालात के अलावा हमें आज सिक्योरिटी का अहम मसला दरपेश है। अगर सियासतदानों को अपने हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि 6 नहीं बल्कि 8 जवान शहीद हुए और असातिज़ा को भी मारा गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। और इस वक्त PTI वकील अली जफर रोस्टरम पर आ गए। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। हुकूमत इन मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। PTI के वकील अली जफर ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सीरियसली मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी भी जाहिर की है। हुकूमत इन मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। PTI के वकील अली जफर, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। एक मतलब आपको बताएं कि फारूक एच नाइक इस वक्त दलाल दे रहे हैं जिस पर उनका कहना है कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है। असेंबलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP के असेंबलियाँ तहलील ना होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असेंबलियाँ तहलील होने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। अफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। फारूक एच नाइक बोले ये जवाब वजीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 महीने का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा है कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है? आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने आइनी फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। इस वक्त मुकालमा जारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फारूक एच नाइक के दरमियान। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाइक साहब ये देखें कि यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस सतह की बातें की जाती हैं। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू को मवाजना करके देख लें। फारूक एच नाइक बोले कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना भी जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। ये नजरिया ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नकात इस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा ही नहीं लिया। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती बॉयकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू को ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। पीटीआई के वकील अली जफर ने भी इस दौरान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर बात की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। हुकूमत इन मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। पीटीआई के वकील अली जफर ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। चीफ जस्टिस ने यह सवाल रखा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का भी मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने आइनी फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमती संजीदगी ये है कि अभी तक नजर सानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है। 6 फौजी जवान हमने गुज़िश्ता रोज़ खो दिए। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुआशी हालात के अलावा हमें आज सिक्योरिटी का अहम मसला दरपेश है। अगर सियासतदानों को अपने हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा? फारूक एच नाइक ने कहा कि 6 नहीं बल्कि 8 जवान शहीद हुए और असातिज़ा को भी मारा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। जिस पर पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया है। एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। हुकूमत इन मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। ये कहना था पीटीआई के वकील अली जफर का, जिससे पहले के फारूक एच नाइक कह रहे थे कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है और असेंबलियाँ ना हुई तो फिर बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP की असेंबलियाँ तहलील ना होती तो फिर बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी साया हो रहा है। असेंबलियाँ तहलील होने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है और अफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो फिर बहरानों से निजात मिल जाएगी। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने यह बताया कि हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। फारूक नाइक साहब मुज़ाकरात से मुतालिक मजीद बताएंगे। फारूक नाइक का ये कहना था कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा कराई है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकार का किरदार इसमें अदा किया। दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हुए। उन्होंने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को आगाह किया और IMF से होने वाले मुज़ाकरात
मुज़ाकरात से मुतालिक भी PTI कमेटी को बताया गया। फारूक नाइक ने मजीद कहा कि मुल्क की मौजूदा जो ख़राब माशी सूरत हाल है इसे PTI ने भी तस्लीम किया है और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक के सामने ये सवाल रखा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात पर जोर दिया है चीफ जस्टिस ने, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का भी मामला है। इस वक्त PTI के सेनेटर अली जफर ने जो दलाइल दिए वो कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात में कहा कि कौमी असम्बली तहलील करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तहलील करने से इत्तफाक नहीं किया। फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज भी नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने, जिस पर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मेनोअन तस्लीम करेंगे। और अभी तक हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर आ गए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि ख्वाजा साद रफीक साहब खुशामदीद, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मैं वकील नहीं, इस तरह शायद बात ना कर सकूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए ये अच्छा होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा। 2017 से माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मेरे साथ इस अदालत ने ज्यादती की, हम इदारों से महाज आराई नहीं चाहते, कहना है ख्वाजा साद रफीक का, जो कि इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। और जैसे ही वो रोस्टम पर आए, चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साद रफीक साहब खुशामदीद, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, उस तरह से शायद मैं बात ना कर सकूँ। साद रफीक ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाबात में होना तबाही ला सकता है। ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर मौजूद और इस वक्त अपने दलाइल में वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई है लेकिन दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गवा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। इससे पहले PTI के वकील अली जफर ने अदालत में बताया जो PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात में कहा कि कौमी असम्बली तहलील करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तहलील करने से इत्तफाक नहीं किया। चीफ जस्टिस ने इस पर यह कहा कि फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। जिस पर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मिनोअन तस्लीम करेंगे। अभी तक हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, कहना था PTI के वकील अली जफर का। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर मौजूद हैं और जैसे वो रोस्टम पर आए, चीफ जस्टिस ने उन्हें खुशामदीद कहा और ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ तो मैं उस तरह से बात नहीं कर सकूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए ये अच्छा होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा। 2017 से माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि खुद मेरे साथ इस अदालत ने ज्यादती की है, हम इदारों से महाज राई नहीं चाहते। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा हुए। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने के केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। फिर फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए। फिर बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने अपने दलाइल दिए और इस वक्त ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम नून के रहनुमा वो रोस्टम पर आ गए हैं और उनका कहना था कि जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको खुशामदीद कहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं वकील तो नहीं, इस तरह शायद बात ना कर सकूं, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए अच्छा होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा। 2017 से माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ इस अदालत ने ज्यादती की। हम इदारों से महाज आराई नहीं चाहते।
मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क तो गवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठी रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आइनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला जो है वो सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से पूछा है कि आप ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है, जिस पर फारूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है और अगर असम्बलियाँ नहीं होंगी तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असम्बलियाँ तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, मुज़ाकरात के हवाले से पूछा गया और ये भी पूछा गया कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया है या रद्द किया इन मुज़ाकरात में, जिस पर फारूक नाइक ने बताया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला भी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठी रहेगी, चीफ जस्टिस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने अपने आइनी फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है और आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा है कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला तो उससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फिर फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसीलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। नाइक साहब, ये देखें कि यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस सतह की बातें की जाती हैं। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू को मवाजना करके देख लें। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना भी ज़रूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाईं। ये सारे नकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया, जिस पर फारूक नाइक बोले कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती बॉयकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम अलैकुम। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। इस वक्त फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुनाफिक बजट देना है, बजट देना है, ये तो बहस ही नहीं है बजट की। बजट तो एक बहाना है। असल में इन्होंने इलेक्शन से फरार ये चाहते हैं। ये किसी सूरत नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये तो अक्टूबर में भी नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये अक्टूबर में भी नहीं चाहते और यही इनकी पूरी कार्रवाई है। लेकिन बजट 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी। बजट 28 अप्रैल 2018 को पेश कर दिया गया था क्योंकि जुलाई में इलेक्शन थी। तो उस वक्त क्या हुआ था? ये मुनाफिकत इनकी, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ आपने देखा इनके रवैये। चौधरी परवेज अलाई के घर क्या किया इन्होंने? चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अली अमीन गंडापुर, उनको पूरे पाकिस्तान की सैर पर लेकर चले गए। जाली मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। मुराद सईद के ऊपर मुकदमात बना रहे हैं। मुराद सईद जिनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग लीडर, वो वतन पाकिस्तानी है, इस कौम के लिए बोलते हैं, इस कौम के लिए दर्द रखते हैं। और आपने देखा जिस बड़ी तादाद में लोग मुराद सईद से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पे वहाँ पे मालाकंड में बाहर निकले। मुराद सईद जो है पाकिस्तान की एक यूथ की एक सिंबल है। और हमारे लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या किया। इसी बीच जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है कि आइन पे अमल दरामद करें बस। तहरीक इंसाफ भी जो मुज़ाकरात कर रही थी, तहरीक इंसाफ भी अदालत के मशवरे के ऊपर, अदालत ने मशवरा दिया और ये मौका उन्होंने हुकूमत को दिया। वरना तौहीन अदालत तो हो चुकी है, वरना ये पूरी काबीना बरतरफ होनी चाहिए।
इन पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अदालत के हुक्म के बावजूद, बार बार हुक्म के बावजूद ये इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही होगा। अगर इन्हें सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असेंबली का इलेक्शन सारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इकट्ठा करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी ये तीनों असेंबलियां जो है तहलील कर दें और आए एक दिन में इलेक्शन की आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, वरना इलेक्शन तो आइन के मुताबिक ही होगा। जी सेनेट में जो आज ड्रामा वो बताया बिल पास कराया, पार्लियामेंट जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आना चाहिए पार्लियामेंट में, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस साहब जितनी नरमी का और जितने लीनियंट है चीफ जस्टिस साहब, जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। और जितना ये इनको मौका दे रहे हैं, ये उतना ही इन पे हमला आवर हो रहे हैं। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की एक तामुल मजाजी को हम समझते हैं कि दाद देनी चाहिए, जिस तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वरना तो हदें पार कर चुकी है हुकूमत, यानी कि सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। ये बंदर बांट, ये कोई अक्सरीती उस पर आई भी नहीं है। ये कहते हैं जमहूरियत, और जमहूरियत तो अवाम ने वोट तो तहरीक इंसाफ को दिया था, अक्सरीती पार्टी तो वो थी। और आपने बंदर बांट कर सिंध हाउस में मंडी लगाकर जिस तरह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए हैं, ये किसी तौर पे आईनी नहीं था, किसी तौर पे ये ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इसी बेंच का फैसला आया था। इमरान खान साहब हमेशा से अदालतों का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह कल सैटरडे को 5 बजे पूरी कौम जो है अपने चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेगी। अभी आपने जिक्र किया परवेज़ इलाही के जाल में छापे का, अभी आपने जिक्र किया अभी अली अमीन के नज़ीर की गिरफ्तारी का। आपकी हुकूमत भी फरियाद ताकूब को गिरफ्तार किया गया, आपकी हुकूमत भी मरियम नवाज का जो वहाँ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद चीफ जस्टिस को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ मुकदमात बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस राजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा हैं। आज जो दलाइल दिए गए, पहले फ़ारूक एच नाइक की जानिब से दलाइल दिए गए, उनका कहना था कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा करवाई है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हुए और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को आगाह किया। IMF से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक भी PTI कमेटी को बताया गया। मुल्क की मौजूदा ख़राब मुआशी सूरत हाल को PTI ने भी तस्लीम किया है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तहलील करने पर रजामंदी जाहिर की। बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है, ये कहना था फ़ारूक एच नाइक का। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि असम्बलियाँ अगर नहीं होंगी तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील अगर ना होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असम्बलियाँ तहलील होने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। इफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि IMF कर्जा सरकारी फ़ंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्ज़ों की अदायगी में, तो फ़ारूक नाइक ने कहा कि ये जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। चीफ जस्टिस ने फ़ारूक नाइक के सामने ये सवाल रखा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस पर फ़ारूक नाइक ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला भी है। इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक रोस्ट्रम पर मौजूद थे और चीफ जस्टिस और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान भी कुछ मुकालमा हुआ। बिल्कुल, साद रफ़ीक का कहना है कि 1988 के फ्लड में और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात आगे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त अभी तक नहीं लगाई गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो दरख्वास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है।
जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इंतखाबात नतायज को तस्लीम करना अहम बात होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केसेस सुनेंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले, कुछ मजीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकल आएगा। असेंबलियाँ तहलील भी कर दी तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। और ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होते हैं। इस वक्त ख्वाजा साद रफीक जो कि रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले ज़िया, फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वाजा साद रफीक का मज़ीद कहना था कि सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होते हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील भी कर दी तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कुछ मजीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह हम मामलात को हल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केस सुनेंगे, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कुछ अगर मजीद वक्त मिल जाता है तो इंशाअल्लाह इस मामले को ज़रूर हल कर लेंगे। असम्बलियाँ तहलील भी कर दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होने हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले ज़िया, फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले ज़िया, फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस वक्त ख्वाजा साद रफीक रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और दलाइल जारी हैं। उससे पहले फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल दिए और जब ख्वाजा साद रफीक आए तो उन्होंने कहा कि 2017 से माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ तो ज़्यादती की है, ख़ास तौर पर मेरे साथ इस अदालत ने ज़्यादती की। हम इदारों से महाज आराई नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई लेकिन दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इंतखाबात के मामले पर पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। 1988 के फ्लड में और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त में तो इंतखाबात आगे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए तैयार है। आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त अभी तक नहीं लगाई गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दरख्वास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है। इंतखाबात नतायज को तस्लीम करना अहम बात होगी, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हमारी इस केस से तो जान छुड़ाएंगे तो फिर हम कोई दूसरा केस सुनेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कुछ मजीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकलेगा। असेंबलियाँ भी तहलील कर दी तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी अपना हाथ रोक कर बैठी है। बड़ी बड़ी जंगों में भी इंतखाबात हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात हुए, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हम एक भी मुद्दत से ऊपर असम्बली नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। बजट तो मई में भी पेश किए गए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि लाजमी तो नहीं कि बजट 30 जून को ही पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना हाथ रोक कर बैठी हुई है। बड़ी बड़ी जंगों में इंतखाबात हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते रहे कि जून से पहले बजट पेश हुए, आपने हमें असखुद नोटिस लेने का कहा, हम असखुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। साद रफीक ने कहा कि कहना नहीं चाहता था लेकिन इंतखाबात का फैसला असखुद नोटिस के नतीजे में ही आया है। मैंने असखुद नोटिस लेने का नहीं कहा। साद रफीक ने कहा कि मेरा कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद उसको समझ सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम देखते रहे हैं कि जून से पहले बजट पेश हुए, आपने हमें असखुद नोटिस लेने का कहा, हम असखुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। जिस पर साद रफीक ने कहा है कि कहना नहीं चाहता था लेकिन इंतखाबात का फैसला असखुद नोटिस के नतीजे में ही आया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मैंने असखुद नोटिस लेने का नहीं कहा, मेरा कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद इसको समझ सकती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले ज़िया, फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बट चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते रहे कि जून से पहले बजट पेश हुए, आपने हमें असखुद नोटिस लेने का कहा, हम असखुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। जिस पर साद रफीक ने कहा कि कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इंतखाबात का फैसला असखुद नोटिस के नतीजे में ही आया है। मैंने असखुद नोटिस लेने का नहीं कहा, मेरा कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत उसको समझ सकती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना हाथ रोककर बैठी हुई है। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। बड़ी बड़ी जंगों में इंतखाबात हुए हैं, तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा हम एक भी मुद्दत से ऊपर असेंबली नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थीं। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। बजट तो मई में भी पेश किए गए हैं, लाजमी तो नहीं कि बजट 30 जून को ही पेश किया जाए। इससे पहले पीटीआई के वकील अली जफर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात में कहा था कि कौमी असम्बली तहलील करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तहलील करने से इत्तफाक नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। जिस पर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मिनोअन तस्लीम करेंगे। इस वक्त मुकालमा जारी है ख्वाजा साद रफ़ीक और चीफ जस्टिस के दरमियान। अपडेट अभी ये है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है। हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा भी सामने आई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे, हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जियोनिस की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, इंतहाई दिलचस्प इस वक्त दलाइल जारी हैं दोनों जानिब से। क्या जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त है, इसमें दिलचस्प जो है वो सूरत हाल इसलिए चल रही है क्योंकि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो दोनों अदालत में मौजूद है और उनके नुमाइंदे जो है वो अपने अपने मुज़ाकरात से मुतालिक अदालत को आगाह कर रहे हैं। और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अदालत कोई हिदायत ना दे, बल्कि जो हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको उन्हीं तरीके से चलने दिया जाए। जैसे पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात आज ही से शुरू किए जाएं, आज जुम्मे के बाद से मुज़ाकरात करें और अगर ये मुज़ाकरात का दौर अब आगे कंटिन्यू नहीं होता तो फिर अदालत जो है वो दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी और इस पर जो है वो मजीद तफसील जो है वो हासिल करेगी। इसके अलावा अभी जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून की जानिब से रोस्तम पर आए और उन्होंने ये कहा कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो अच्छे नतीजा जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, अदालत इस मामले को इसी तरह से चलने दे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि अदालत अपनी मुद्दत के हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन भी ऊपर नहीं रहना चाहती, लेकिन हुकूमत ने लचक दिखाई है और ये फैसला किया है कि वो जो है वो अपनी जो आईनी मुद्दत है उससे पहले असेंबली तहलील कर देंगे और इंतखाबात एक ही रोज करने के मामले पर इतफाक हुआ है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि इंतखाबात के लिए एक तारीख जो है वो उस पर गौर जारी है। अदालत अगर वक्त दे तो दोबारा जब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो उस तारीख को भी फाइनल करेंगे, लेकिन अभी उस तारीख को अदालत के सामने नहीं बता सकते क्योंकि तारीख जो है वो बता देने से पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके अंदर समझते हैं कि सियासी मुज़ाकराती हल है, लेकिन 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है वो भी अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आईनी हुक्म पर अमल दरामद करने के आईनी तरीके मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसला था उस पर कोई भी जो है वो नजरसानी की अपील दायर नहीं की गई, ना ही तहरीरी तौर पर हमें किसी भी चीज के बारे में आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी और फंड्स के मामले पर जो है वो बार बार ब्रीफ किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन मामलात के अलावा भी कुछ मसाइल है और अभी जो है वो इन मसाइल के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बारहा ये बात कही है कि हुकूमत की जानिब से 3-4 का ही मामला जो है वो अदालत के सामने रखा जाता रहा और ये नहीं कहा गया कि इंतखाबात के लिए जो है वो बाकी मसाइल हैं और इस वजह से इंतखाबात अभी नहीं हो सकते। अभी जो है ये समाज जारी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वो रोस्टम पर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत में बैठे लोग जो है वो तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत है। शाह महमूद कुरैशी के जवाब में जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरख्वास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में अदालत सिर्फ सहूलतकारी करना चाहती है, एक ही रोज पर इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले पर कोई हदायत या कोई डायरेक्शंस नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि अदालत जो है वो इस इंतखाबात की तारीख के मामले में डायरेक्शन देने से परहेज करे, इसलिए अदालत ने जो है वो ये वाज़ेह कर दिया है कि इस मामले में कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की 14 मई के इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी अपील है
उस पर यह देखना होगा कि वो काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था नजरसानी अपील दायर करने का या नहीं, इस मामले को भी देखना है। बाकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कह दिया है कि हुकूमत ने जो है वो नजरसानी अपील दायर नहीं की 14 मई के इंतखाबात से मुतालिक, और अब नजरसानी अपील दायर करने का वक्त भी गुजर चुका है। ये समात अभी जारी है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला भी चूंकि अभी बरकरार है और हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है, तो कोई कितना को वक्त मांगा है कि ये कुछ कहा गया हो कि किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे हुकूमत और पीटीआई इतने दिन में? जी कोई दुरानिया तो नहीं बताया गया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने भी, उससे पहले फारूक नाइक ने भी बार बार ये अदालत से कहा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, जो डायलॉग चल रहे हैं, उनको उसी तरीके से होना जाए और होने दिया जाए। और ये भी कहा कि उनके बहुत अच्छे माहौल में बहुत मानी खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नुक्ते पर जो है वो मुज़ाकराती टीमें पहुंच जाएंगी। इसलिए अदालत जो है वो इसके लिए वक्त दे। तो अदालत ने भी आज ये कहा है कि मुज़ाकरात आज से ही शुरू करें, किसी नतीजे पर पहुंचे। इंतखाबात के लिए एक तारीख तय करना जरूरी है। और ये भी कहा है अदालत ने कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर अदालत जो है वो दोबारा से इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी और इस केस को दोबारा सुनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरीम नवाज तफसीलन अपडेट करने के लिए। अहम इस वक्त रिमार्क सामने आए कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है। हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा की गई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उनकी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्मनामा ना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ, ये कहना था साद रफीक का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज कर दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज बाद इस मामले को देख लेंगे। और अब वकील दरखास्त गुजार शाह खावर इस वक्त रोस्टरम पर आ गए और वो दलाइल दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त आ चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार शाह खावर का कहना है कि हुकूमत को भी नजरसानी दायर करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए, ये कहना है शाह खावर का। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और वजीर आजम को सुनने के बाद हल जल्द निकलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आजम या इमरान खान मसरूफ लोग हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि यह भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त का हक रखता भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर आ गए। हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरखास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक की राय होना चाहिए, जरूरी है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है और हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा भी सामने आई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार ज़रूर रखते हैं। मरीम नवाज, इस वक्त मजीद क्या आपके पास अपडेट्स हैं? मरीम नवाज से राबता मुनक़ता हो गया। इस वक्त आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरखास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक की राय होना चाहिए। और आपको बताएं कि मुज़ाकरात ना हुए तो फिर 1-2 रोज़ बाद इस मामले को देख लेंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस का। शाह खावर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त आ चुकी है, हुकूमत को भी नजरसानी दायर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। इमरान खान और वज़ीर आज़म को सुनने के बाद हल जल्द निकलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म या इमरान खान मसरूफ लोग हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त का हक रखता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
और इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया है कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की है कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि खान साहब नाराज़ हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर क्या होगा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो कि रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माली मुश्किलात का हमें इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। ये बड़ी बात की है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। ये दलाइल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात से PTI पीछे हट चुकी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है। शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। इमरान खान नाराज हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो फिर क्या होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि माली मुश्किलात का हमें तो इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती भी है या नहीं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की है कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। खान साहब नाराज हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने बड़ा डायरेक्ट सवाल किया शाह महमूद कुरैशी से। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माली मुश्किलात का हमें इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने उनसे यह सवाल किया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी ने यह जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। लेकिन नीलम, इससे पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है और हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा की गई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्मनामा ना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है, ब्रेकअप नहीं हुआ, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती भी है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। इससे पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा था और हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना दी जाए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का कोई इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही हम कोई हिदायत देंगे। आज जुम्मा है, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनका आगाज़ कर दिया जाए। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस से उनका मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। खान साहब नाराज़ हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम इस वक्त हमारी तरफ देख रही है।
हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त दायर अगर नहीं करती और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल किया कि तहरीक इंसाफ का क्या इरादा है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती? तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम देखते रहे हैं कि जून से पहले बजट पेश हुए हैं, आपने हमें असको नोटिस लेने का कहा, हम असको नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक ने दलाल देते हुए कहा कि कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इंतखाबात का फैसला असको नोटिस के नतीजे में ही आया है। उन्होंने असको नोटिस लेने का नहीं कहा। उनका कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद उसको समझ सकती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त मांग लिया और हुकूमत ने अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा की और उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या फिर हुक्मनामा जारी ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई हिदायत का इरादा तो नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। साद रफीक बोले कि गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार करते हुए चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है? शाह महमूद कुरैशी बोले कि उनकी जमात ने उन पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। इमरान खान नाराज़ हुए कि भाई 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इंतखाबात कराने की आज की समाअत मुकम्मल कर ली है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। मरियम, तफसीलन बताइए आज क्या हुआ है? जी, अभी जो है वो समाअत के इख्तिताम पे हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक और जो पटिशनर भी हैं इस केस के अंदर, जो सरदार काशिफ खान एक शहरी हैं, उनके जो वकील हैं शाह खावर, उन्होंने भी जो है वो इस्तदा किया है अदालत से कि ये जो मौजूदा मुकदमा है इसको निपटा दिया जाए, क्योंकि ये जो केस था ये मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने का केस था और जो तमाम फ्रीकैन है इस केस के अंदर वो इस बात पर रजामंद है कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। सिर्फ तारीख का तयन बाकी है जो सियासी डायलॉग के बाद हो जाएगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि आपकी इस्तदा सुन ली है लेकिन इस पर जो है वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर इस मुकदमे को खत्म कर दिया तो जो इस केस का असल मकसद था वो हासिल नहीं हो सकेगा। इससे पहले जो है वो जो मुज़ाकराती टीमें हैं पीटीआई और हुकूमत की, उनके मेंबरान जो है वो अदालत में पेश हुए, अपना अपना मौके सामने रखा। शाह महमूद कुरैशी जब रोस्तम पर आए तो वो जो है वो काफी गुस्से में दिखाई दिए, बरहम हो गए अदालत के सामने। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो डिले टैक्टिक्स कर रही है और हुकूमत जो है वो हटदर्मी दिखा रही है और तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो हम शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि पीटीआई की जानिब से लचक दिखाई जा रही है। इमरान खान भी इस बात पर नाराज हुए कि क्यों मुज़ाकराती टीम ने जो है वो हुकूमत को 3 दिन की भी मोहलत दी है, क्योंकि जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो आईनी मुद्दत है इंतखाबात की वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए, इनकी बातों पर रजामंद हुए, लेकिन हुकूमत मुसलसल हटदर्मी दिखा रही है और अपनी जो आईनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रही, जिस पर अदालत ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बाद अदालत ने यह कहा कि मौजूदा जो मामला है इस पर मुज़ाकरात का वक्त दे रहे हैं, आप मुज़ाकरात दें। कोई खास अदालत की जानिब से जो है वो टाइमलाइन नहीं दी गई मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अभी केस की जो आज की समाअत थी आज की हद तक वो मुकम्मल हुई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा और अभी जो केस निपटाने की इस्तदा है उसको भी मंजूर नहीं किया गया। बाकी जो पूरे दिन जो समाअत होती रही आज, जिससे मुतालिक अहम ये था कि ख्वाजा साद रफीक पेश हुए, उन्होंने भी अदालत को ये कहा कि कोई हदायत जारी ना करे। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस के अंदर अभी कोई ना हदायत दे रहे हैं ना ही जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें अदालत की जानिब से कोई मुदाखलत की जाएगी, बल्कि जो सियासी डायलॉग है चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अहम है और ये ज़रूरी है कि सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ कर इंतखाबात के लिए एक तारीख पर पहुँचे। उससे पहले जो है वो फारूक नाइक पेश हुए अदालत में, उन्होंने जो हुकूमत का जवाब था वो अदालत के सामने पढ़ा। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद सवालात किए गए कि जो बजट का मामला है उस पर बजट क्यों ज़रूरी है और अगर बजट अभी पेश क्यों नहीं हो सकता, बजट के लिए जून का ही महीना मुख्तस क्यों किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंतखाबात जो है वो असम्बली तहलील होने के बाद अगर अब उनकी आईनी मुद्दत देखी जाए तो वो नवंबर में नहीं बल्कि वो अक्टूबर में बनते हैं। उसके अलावा जो है वो आज केस में अहम बात ये हुई कि ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो अदालत से ये कहा कि जो डायलॉग चल रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो काफ़ी सादगार साबित हो रहे हैं, नतीजा कुन साबित हो रहे हैं और उनसे जो है वो इस बात पर इतफाक हो गया है कि इंतखाबात एक दिन हो, लेकिन इस बात पर बस इतफाक होना बाकी है कि उसकी तारीख क्या होगी।
जब शाह महमूद कुरैशी रोस्तम पर आए तो उनका मौक़िफ़ जो था वो ख्वाजा साद रफीक से बरक्स था, बल्कि वो काफ़ी बरहम भी थे कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर रही है और सब अच्छा है दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल हटदर्मी दिखाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन लचक दिखाई है। लेकिन अगर इस तरह से मुज़ाकरात होंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। ये बात जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कही, लेकिन अदालत ने ही जो है वो आज ही मुज़ाकरात की हिदायत भी की थी। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि आज जुम्मे के बाद जो है वो बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर केस की समाअत दोबारा मुकर्रर करके की जाएगी। आज की समाअत में जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही कहा कि हल जो है वो सियासी मसाइल का वो सियासी ही होता है, लेकिन अदालत के सामने इस वक्त आईनी इशू है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से नज़रसानी अपील ना दायर करने का भी गिला किया और ये कहा कि हुकूमत ने जो है वो इंतखाबात के लिए जो 14 मई की तारीख दी गई थी उस पर कोई नज़रसानी अपील दायर नहीं की और अब नज़रसानी दायर करने का वक्त भी गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है उसमें यह देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन नज़रसानी अपील दायर करने का इख्तियार रखती है या नहीं, और जो ये नज़रसानी अपील है इसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अब जो मजीद नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का वक्त है वो गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ने बार बार ये भी कहा कि जो अभी तक जो मुकदमा चलता रहा इसमें हुकूमत की जानिब से 4-3 और 3-4 का मामला जो है वो चलता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है वो हुक्म वापस लेने या उस पर नजरसानी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट